हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे काली लिनक्स को 4 अलग अलग तरीके से कैसे इंस्टॉल करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला तरीका है काली लिनक्स को हम वर्चुअल मशीन में कैसे इंस्टॉल करें, और दूसरा तरीका है काली लिनक्स को यूएसबी लाइव बूट कैसे करें। फिर तीसरा तरीका है काली लिनक्स को डुअल बूट कैसे करें, और लास्ट तरीका जो चौथा तरीका है काली लिनक्स को सिंगल बूट कैसे करें। तो ऑब्वियसली ये 4 तरीके एक ही वीडियो में नहीं आएंगे, तो हमने इसे 4 पार्ट में डिवाइड किया है। जो पहला तरीका होगा काली लिनक्स को VMware में कैसे इंस्टॉल करें, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। काली लिनक्स एक डेबियन बेस्ड लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन है। यह एक केयरफुली तैयार किया गया ओएस है जो स्पेशली नेटवर्क एनालिस्ट और पेनिट्रेशन टेस्टर्स के पसंद को पूरा करता है। पहले काली लिनक्स को बैकपैक लिनक्स के नाम से जाना जाता था। काली लिनक्स में 600 से ज़्यादा टूल्स आपको मिलेंगे और इसे एक इथिकल हैकर्स के स्विस आर्मी नाइफ भी बोला जाता है। अब चलिए डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं। माटी अरोनी और डेविन कर्न्स काली लिनक्स के कोर डेवलपर्स हैं। ये बैकपैक लिनक्स का रीराइट वर्जन है जो एक और पेनिट्रेशन टेस्टिंग लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन बना है। डेवलपर्स के एक छोटे ग्रुप के बीच मार्च 2012 के शुरुआत में इसका डेवलपमेंट शुरू हुआ और काली लिनक्स 2013 में अपने पहले रिलीज के साथ डेवलपमेंट से बाहर आया। नंबर 1, काली लिनक्स एक ओपन सोर्स ओएस है। हम इसे कहीं भी और कोई भी सिस्टम में रन कर सकते हैं। नंबर 2, काली लिनक्स 600 से ज़्यादा पेनिट्रेशन टेस्टिंग और सिक्योरिटी एनालिटिक्स टूल्स के साथ आता है। नंबर 3, काली लिनक्स को हम अपने तरह से कस्टमाइज कर सकते हैं और ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं जो आप वेबसाइट में जाकर देख सकते हैं। काली लिनक्स एक केक के टुकड़े की तरह है। आपको बस श्योर होना है आपका हार्डवेयर कॉम्पैटिबल है या नहीं। i386, AMD64 और ARM प्लेटफॉर्म पे काली लिनक्स सपोर्टेड है। चलिए रिक्वायरमेंट्स देखते हैं। मिनिमम 20 GB डिस्क चाहिए आपको। नंबर 2, रैम मिनिमम 2 GB होना चाहिए और आप इसको USB लाइव बूट कर सकते हैं या वर्चुअल मशीन में इंस्टॉल कर सकते हैं। VMware वर्कस्टेशन को जानने के लिए हम पहले वर्चुअल मशीन को जान लेते हैं। इन कंप्यूटिंग, वर्चुअल मशीन एक कंप्यूटर का कॉपी है और वर्चुअल मशीनें कंप्यूटर आर्किटेक्चर पर आधारित होते हैं और एक वर्चुअल कंप्यूटर के कार्य प्रदान करते हैं। वर्चुअल मशीन के प्रक्रिया को एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एनवायरनमेंट में कंप्यूटर प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे वर्चुअल मशीन क्या है। अब हम जानेंगे उसके सॉफ्टवेयर के बारे में जो इस वीडियो में यूज हुआ है। VMware वर्कस्टेशन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एक सॉफ्टवेयर टूल है जो आपको विंडोज ओएस पे वर्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने में मदद करता है। सपोज आपका प्राइमरी ओएस विंडोज है और कोई रीजन से आपको कोई दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है, या मान लीजिए काली लिनक्स, तो आपको थोड़ा हिचकिचाहट होगा विंडोज रिमूव करने में और काली लिनक्स को इंस्टॉल करने में। VMware के सहारे से विंडोज मशीन पे आप ऐड कर सकते हैं कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक काली लिनक्स। बिना कोई हिचकिचाहट के आप फुल एक्सपीरियंस कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग VMware ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे ये विंडोज़ मिलेगा। इसमें हम लोग क्रिएट न्यू वर्चुअल मशीन करेंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे हम लोग को काली लिनक्स का ISO ब्राउज करना है जो आपने डाउनलोड किया था। फिर नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पे काली लिनक्स पिक करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन सेलेक्ट करेंगे, Debian 9 64 बिट। अगर आपका 32 बिट है तो Debian 9X करना। फिर यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पे हम लोग को लोकेशन सेट करना है, हम लोग कहाँ पे काली लिनक्स इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मेरा जो है यूजर्स क्रियोन डॉक्यूमेंट्स वर्चुअल मशीन Debian, यहाँ पे मैंने नेक्स्ट कर दिया। यहाँ पे आपको बिग साइज देना है। यहाँ पे मिनिमम आपको 20 GB देना है। फिर यहाँ पे हम लोग बिग साइज देने के बाद यहाँ पे हम नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पे आपको हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन करना है। अगर आपको रैम ज़्यादा चाहिए तो यहाँ पे रैम इसको
बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे प्रोसेसर चाहिए तो यहाँ पे जाकर आप प्रोसेसर इंक्रीज कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग क्लोज कर देंगे। यहाँ पे कॉन्फ़िगर हो गया, फिनिश कर देंगे। फिनिश करने के बाद यहाँ पे प्ले करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ग्राफिकल इंस्टॉलेशन किया। तो यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट कर लेंगे, यूनाइटेड स्टेट्स, अमेरिकन इंग्लिश। यहाँ पे हम लोग से होस्ट नेम पूछ रहा है, हम लोग होस्ट नेम खाली डिफॉल्ट छोड़ देंगे। तो डोमेन नेम नहीं डालने से भी चलेगा। यहाँ पे हम पासवर्ड सेट करेंगे। पासवर्ड मैंने यहाँ पे क्रियोनिस्ट दे दिया। फिर कंटिन्यू करें। यहाँ पे स्टैंड यहाँ पे हम उसे पार्टीशन का ऑप्शन दे रहा है। यहाँ पे क्राइटेरिया यूज़ करेंगे। फिर जो हमने 20 GB डिस्क क्रिएट किया था उसको सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे ऑल फाइल्स इन वन पार्टीशन के यहाँ पे हम फिनिश पार्टीशन करेंगे। यहाँ पे यस करेंगे। यहाँ पे हम लोग का इंस्टॉलेशन हो रहा है। यहाँ पे मैं वीडियो को पॉज करता हूँ। चलिए, तो इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया। ये हम लोग से पूछ रहा है यूजर नेटवर्क मिरर, हम लोग यहाँ पे नो करेंगे। इंस्टॉल द ग्रुप बूटलोडर टू मास्टर रिकॉर्ड, यहाँ पे हम लोग यस सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे लोकेशन देंगे। हम लोग यहाँ पे इंस्टॉलेशन किया, कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे एंटर कर देंगे हम लोग। ये काली लिनक्स बूट हो रहा है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं काली का बूट मेन्यू। तो यहाँ पे हम लोग यूज़र रूट टाइप करेंगे जो कि डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम है। फिर हम लोग पासवर्ड टाइप करेंगे जो हम लोग ने पासवर्ड डाला था क्रियोनिस्ट। यहाँ पे साइन इन करेंगे। काली लिनक्स हम लोग का बूट हो गया है। तो आपको
एक प्रॉब्लम होगी जब आप फुल स्क्रीन करेंगे तो काली लिनक्स इस तरह आएगा। तो इसका एक सॉल्यूशन है, इसको पहले देखते हैं। फर्स्ट फिर आपको यहाँ पे VM में जाना है, फिर उसके बाद इंस्टॉल VMware टूल्स करना है। यहाँ पे VMware टूल्स आ गया है, इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इसको ओपन करेंगे टार। फिर इसको हम लोग एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। एक्सट्रैक्ट होने के बाद हम लोग इसको ओपन करेंगे टर्मिनल में। यहाँ पे ls करेंगे, ls में हम लोग चेक करेंगे VMware install.pl है कि नहीं। उसके बाद बस करेंगे, फिर VMware, उसके बाद D ऑप्शन देंगे। D मीन्स डिफॉल्ट ऑप्शन। ये इंस्टॉलेशन हो रहा है। पहले हमारा VMware टूल भी इंस्टॉल हो गया। फिर हम लोग यहाँ पे फुल स्क्रीन करेंगे, आपको फिर फुल स्क्रीन यहाँ पे दिख जाएगा। फिर अगर आपको अपडेट करना है काली लिनक्स तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रिपोजिटरी ऐड करना पड़ता है। तो उसके लिए आप यहाँ पे ब्राउज़र खोलेंगे आप। रिपोजिटरी यहाँ पे लेक्चर में जाएंगे हम लोग। लेक्चर में जाने के लिए ये वाला लिंक हम लोग कॉपी करेंगे, फाइल मैनेजर खोलेंगे, अदर लोकेशन, कंप्यूटर, etc, यहाँ पे apt ऐप में जाकर सोर्स लिस्ट को आप कोई भी यहाँ पे नोट एडिटर में खोल सकते हैं। यहाँ पे जितना भी है ऑल कर डिलीट करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। फिर एक सोर्स रिपोजिटरी लेंगे, इसको कॉपी करेंगे, इसको भी यहाँ पे आकर पेस्ट कर देंगे। फिर इसको हम लोग सेव कर देंगे। सेव करने के बाद फिर टर्मिनल खोलेंगे हम लोग। टर्मिनल में apt अपडेट करेंगे। मेरा अपडेट स्टार्ट हो गया। इसको मैं पॉज कर देता हूँ। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग काली लिनक्स यूएसबी लाइव को कैसे करना है वो जानेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दे और सब्सक्राइब कर दे।